सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, तीसरी लहर आज पूरी हुई है। तीसरी लहर के ऊपर ही आज हम लोग मंथन करेंगे। महाराज जी को एक यजमानी के लिए भेजा जाता है और किस प्रकार धनी उनकी मेहर करते हैं। तो इस समय क्या, इसमें इस प्रसंग में हमें क्या समझ में आता है और हम अपने जीवन में इस प्रसंग को कब कब हमें ऐसा अनुभव हुआ और कब कब हमें धनी की मेहर का पता लगा, इस बारे में हम लोग मंथन करेंगे। बबीता दीदी, आपने माइक खोला हो, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, स्टार्ट करना चाहेंगे शुरुआत? प्रणाम करने के लिए खोला था जी। संगीता दीदी आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ताऊ ने जिस वक्त दिया हमें संदेश, उसी वक्त हम चल दिए, रख कंधे एक खेस। भाई ताऊ जी ने तो ये सोचा कि इसको भेज रहे हैं तो ये रास्ते से हट जाएगा, तो इसलिए और जो इनकी धन संपत्ति है वो छोटे को भी कहीं ठिकाने लगा देंगे, फिर धन संपत्ति मिल जाएगी। पर जहाँ राजी महाराज मदद करने वाले हो वहां तो कोई किसी का बाल वाका कर ही नहीं सकता। हर पल राजी महाराज हमारे साथ हैं। कितनी भी कठिनाई आई तो भी उन्होंने ये सहन करी। तो हमें भी इसे ये शिक्षा मिलती है कि अब राजी हमें हर पल हमें हमारे साथ ही रहते हैं, तो हमें घबराना नहीं है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा जी आप आओगे? वर्षा। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, इससे तो मुझे तो कि यही समझ आता है कि हम राज्य को जाने या नहीं जाने, हम तो उनको अपने संबंध नहीं पहचानते हैं शुरू में, जब तक हमें अपना तारतम्य नहीं मिला होता है, वाणी से नहीं जुड़े होते हैं। लेकिन राज्य शुरू से ही अपनी रूह का ख्याल रखते हैं, ये महाराज जी की बीतक से पता चलता है। और यदि हम अपने जीवन को भी थोड़ा सोचें तो ये भी पता चलता है कि जब भी हम परेशानियों में आए, हम राज्य से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन तब भी राज्य ने किसी न किसी रूप में, राज्य ने ही हमारी मदद की और हम उन मुश्किलों से पार हुए। यही समझ में आता है। और यदि राज्य किसी के सिर पे खड़े हों तो फिर उसका कोई भी, चाहे उसकी सारी दुनिया उसका दुश्मन बन जाए, लेकिन उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो कहते हैं ना, जाको राखे साईं मार सके न सोए कोई, बाल न बाका कर सके या जग बैरी होए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ अपने भाव रखना चाहेंगे? शशि दीदी आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो बस यही कहूंगी कि राज्य को वो ही जो उन्होंने बताया कि राज्य ने अपनी जब नियामत जहाँ बैठानी है तो उस तन को निर्मल करना है, उस जीव को भी, इसलिए ऐसा उनके साथ होता जाता है। अपनी मेहर भी रखते हैं, साथ साथ रहते भी हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो महाराज जी को आने वाले वक्त में इतनी बड़ी सेवाओं के लिए पात्र बनाना है, तो कैसे बचपन से ही उनको पात्र बना रहे हैं। धनी अपनी रूहों से जुदा नहीं हो सकते। रूह जब तक बड़ी होगी, जागेगी, ज्ञान लेगी, उससे पहले भी उसको जब पता भी नहीं होता तब भी धनी उसके साथ ही होते। और कोई सुंदर साथ? प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ जी। हाँ, और ये भी वर्षा दीदी का भाव भी बहुत अच्छा था कि जाको रखे साईं मान न सके कोई। तो ऐसे ही अब महाराज जी की ये प्रसंग से कितना हमें सीख मिलती है कि चाहे उनके ताऊ जी ने इतने वो किए कि उनको मारने के लिए, लेकिन फिर भी उनको पलटवार के कुछ बोला नहीं है कि कभी किसी को, जो भी उनके जीवन में कष्ट आए, लेकिन पलटवार करके किसी को नहीं बोला है। और राज्य महाराज उनके साथ ही सदैव थे, क्योंकि जैसे हमारे साथ ही ऐसे ही रहते, और उनसे यही सीख मिलती है कि हम ऐसे ही रहने में भी आ सके कि
कोई भी चाहे हमारा जो भी करे, बस हमें एक परमात्मा पर भरोसा है, साथ है हमारे। तो फिर ये रहनी भी हमें यही सिखा, ये महाराज जी की रहनी भी देखो, ये हमें यही सिखाती है। रहनी भी ऐसी करनी चाहिए कि जैसे कोई कुछ भी करे लेकिन हम उनका पलटवार जवाब नहीं देते, बस जो करे वो धनी करेगा, बस वही रहना चाहिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। ब्रह्म मुनियों की खास पहचान ही उनके लक्षणों में एक बात होती है कि उनमें दूसरों के प्रति मैल नहीं पैदा होता है, चाहे सामने वाला उनके लिए कितना भी बुरा करे या बुरा सोचे। लेकिन ब्रह्म मुनियों की पहचान यही है कि वो अपने में मगन रहते हैं, अपनी करनी और रहनी पे, और वो दूसरों को पलटकर कभी भी जवाब नहीं देते। उनको ये उनके मन में सबसे बड़ी जो उनका लक्षण है वो दिखाई देता है महाराज जी के बचपन से ही। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? अरुणा दीदी, आप कुछ बोलेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, सबने वैसे वैसे तो बोल दिया, सही बात है। बचपन में ही इतने दुखों का देखना वास्तव में मन बहुत द्रवित हो जाता है, और घर में ताऊ जी का साथ नहीं देना बहुत बड़ी बात है। अब उसमें भी ये बात बिल्कुल सही है कि रूह है, राजीव महाराज साथ है, वाणी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तो आज वाणी से चुपैया ही याद करते रहते हैं, रहनी में आए, शुक्र गरीबी रहे। लेकिन उन्होंने, वो तो प्रैक्टिकल में थे, मतलब कोई चुपैया कोई ज्ञान थोड़ी था उनके पास। फिर भी बचपन से किसी के खेत से कुछ ना लेना, भूखे रहना, कितनी बड़ी बात है। मतलब प्रैक्टिकल देखा जाए तो अंदर से ही वो, जैसे कहते हैं ना, निस्बत होती है तो अंदर से ही गुण आ जाते हैं। पूरे गुण उनके वो के वो हैं। इतने टाइम भूखा रहना छोटे बच्चे के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत हैरानी की बात है। और वही बात है फिर असराफिल जिब्राइल फरिश्ते राजी महाराज ने साथ रखे हुए हैं। किस तरह से जंगल में उनको रास्ता दिखाना, वापसी में भी रास्ता दिखाना, देखिए आप। और जाते समय भी, गाँव जाते समय भी रास्ता दिखाना, वापिस अपने गाँव आते समय भी रास्ता दिखाया गया। तो किस तरह से राजी महाराज मतलब हर समय हमारे साथ हैं। और ये बात भी सही है, कभी अपन भी देखें तो वास्तव में, जैसे आप कह रहे हो ना अपने साथ प्रैक्टिकल, वास्तव में कभी बहुत बड़ा दुख आया हो और अपन उसके लिए कई दिन तक रोए हो, ऐसा उसके बाद, और वो कई बार सालों बाद पता लगा कि ऐसा हुआ। अच्छा, फिर वाणी के साथ मैं नहीं जुड़ी थी, मैं भी बहुत बाद में जुड़ी, मेरे प्रणामियों में जन्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वाणी से जुड़ी हुई नहीं थी। बस राज जी, राजचमन के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन मेरे साथ भी कोई ऐसी ही घटना हुई, जैसे मैं कहती हूँ ना, मावजी बाई की तरह थप्पड़ पड़ा, मतलब ऐसा कुछ जॉब में मेरे साथ कोई ऐसी दिक्कत आ गई कि मैंने कहा हट, बहुत पिस लिए। मतलब ऐसा, मैं टीचर थी तो ऐसा पढ़ाती थी, मतलब जैसे अपने ही बच्चे हों, मर मिटती थी उनपे। लेकिन धीरे धीरे राजी महाराज में कुछ ऐसी घटना घटी कि मेरा उन स्कूल के बच्चों से ही लगाव थोड़ा कम हुआ और मैं राजी की तरफ लगी। तब मैंने जाके पहले परिक्रमा और ये सब आरती वारती भी मुझे तभी आई। उसके पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब राजी महाराज जी लगाते हैं, दुख दे के ही लगाते हैं, ये भी अनुभव हुआ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोई भी सुंदर साथ अपने जीवन की कोई घटना ऐसी महाराज जी जैसी जिसमें कि उनको लगा हो कि धनी ने आकर मनुष्य रूप में, एक इंसान के रूप में आकर उनकी मदद करी, और उनको बाद में पता लगा ये तो धनी ही आए थे हमारी मदद के लिए, हम पहचान नहीं पाए थे, हम उनको इंसान ही समझते रहे। तो कोई भी ऐसी घटना सुंदर साथ वो अपने जीवन की हो तो जरूर से याद यहाँ पर हम लोगों से शेयर करें। कोई और सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे या कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? कोई और सुंदर साथ? चंदन दीदी, आप आ जाइए। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आज का जितना भी हमने पढ़ा है, ये वाली लहर खत्म करी है, तो ये लहर हमें मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। अब मन का एक रूप तो है नहीं है, मन के तो अनेकों अनेक रूप हैं। और अगर हम इधर बानी से भी इस बात को वो करें तो बानी में भी कहा तो गया ही है, ये खेल सकल है मन का, मन का खेल है, आत्म का नहीं। अगर आत्मा का खेल होता तो आत्मा खेल में दृष्टा भाव से रहती, इस खेल में आनंद ही आनंद होता। पर ये खेल तो है मन का, मन का खेल है, तभी हमारे इस खेल में, ये खेल नहीं रहा ना अब, मन के कारण ये खेल एक तमाशा ही बन गया। अब ये हमें देखो, मन
वाणी में मन पड़ा, मन ही पर्दा है, मन ही हमारे बीच का परमात्मा को देखने नहीं देता। सब बात को कई बार अपने पे समझ नहीं आता, अपने मन को हम पकड़ नहीं पाते, अपने मन को जान नहीं पाते, अपने मन को देख नहीं पाते। पर भाई आज अगर हम ताऊ जी के मन में घूमेंगे तो हम सब समझ पाएंगे। हम ताऊ जी के मन में उतर के देखते हैं कैसा मन है ताऊ जी का, कितना ही चालाक, चतुर, होशियार ऐसा मन है। जहां ताऊ जी की सुई अटक गई। हमारे भी मन ऐसे हैं, जिस बात पे अटक गया जब तक पूर्ति नहीं होगी मन ना खुद चैन लेगा ना ही दूसरे को चैन लेने देता। अब ताऊ जी की सुई कहाँ अटक गई? घर बार पे। बहुत ज्यादा समृद्ध परिवार तो नहीं था, लेकिन छत तो अपनी थी। उस छत का भी इतना लालच था कि एक ब्राह्मण 2 छोटे से नन्हे से बालकों को मारने से भी नहीं घबरा रहा था। अब मन है, अब पकड़ा गया, सामने चौधरी आ गया, खड़ा हो गया। अब ब्राह्मण है, सारे गांव में फैल भी सकती है बात कि रात को ब्राह्मण ये करने लगा था। तो मन क्या है? मन की तो जो जैसे सत की लगन का होती है, सत की लगन होती है धनी की तरफ और मन की लगन होती है माया की तरफ। सत वाला भी तो दिन रात जागता है, सत की भी सुई है, सत की सुई धनी में लगी रहेगी। माया के जितने मर्जी जंजाल पंपा जितने मर्जी प्रहार आ जाए, सत का ध्यान नहीं हटता। ऐसे मन है। मन क्या है? मन माया की तरफ, सत धनी की तरफ। अब अपना मन नहीं समझ रहे हम ताऊ जी का मन समझ रहे हैं। लेकिन ताऊ जी के मन से एक एक बात, ताऊ और हमारे में क्या भेद है? मन तो मन है ना। अब ताऊ जी को भी हम धीरे धीरे हटा देंगे, सिर्फ मन तक ही पहुंचेंगे। मन तो मन है? अब ताऊ जी कुएं में नहीं फेंक पाए, पर मन तो वही लगा हुआ है। कैसे मिले ये जमीन जायदाद, कैसे हत्थे चढ़े ये घर बार। अगर देखा जाए तो भाई बच्चे छोटे हैं, घर तो वही है, सारे वही रह रहे हैं, तो हथियाने की क्या जरूरत है? घर का हर हिस्सा तुम्हारा है, अपनापन समझो। बच्चे भी अपने, घर बार भी अपना। लेकिन मन है, मन को तो अपने नाम पे, अपनी मैं पे, मन और मन को मैं ही समझो। इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है कि एक बार जो उठ गई, तभी तो वाणी में कहा गया मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस मन से कोई जीत ही नहीं पाया। इस मन से तो झंडू दत्त जीत के दिखाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ के देखेंगे, जितनी की हमने पढ़ी है ना, इतनी की अगर और आगे पढ़ के देखेंगे तो हम पाएंगे साक्षात एक ऐसा भी प्रसंग आएगा जिसमें झंडू दत्त कैसे अपने मन से लड़ाई लड़ता है। क्या हमने आज तक कभी अपने मन से लड़ाई लड़ी? क्या ताऊ जी ने अपने मन से लड़ाई लड़ी? थोड़ी देर के लिए भी ब्राह्मण प्रवृत्ति के थे, थोड़ी देर के लिए भी मनन विचार करते, सोचते हैं, कुछ विवेक जागृत होता? नहीं। अब मन तो मन के रंग ढंग देख लो, मन योजनाएं बनाने में लगा, कुएं में तो फेंक नहीं सका। अब बच्चे तो अभी छाती पे कहते ना आंख में रड़क रहे हैं, क्या किया जाए? और अगर कुछ ऐसी हरकत दोबारा करी तो जी पकड़े जाने का भी डर है। तो भाई मन और चालाकी और गहराई में, बाहर से नहीं तर, बाहर से मन एकदम भक्त है, बाहर से मन एकदम पुजारी पुरोहित ब्राह्मण है। पर बात तो बाहर से नहीं है ना, रास्ता तो हमने बाहर से तय नहीं करना। भीतर लोक में क्या है? भीतर में मन रचना रच रहा है, रचना रच रहा है। बस रचना कुछ समझ आ गई, मन को रचना समझ आ गई, इससे पकड़ा भी नहीं जाऊंगा, बच भी जाऊंगा और ये किल्लत भी कट जाएगी। तो मन क्या है? मन थूक कर चाट देता है, ये मन की प्रवृत्ति है। सत ना थूकता है ना चाटता है। सत के लिए, सत किसी को भी नहीं थूकता। जो आ गया आओ जी,
सत को स्वार्थ ही नहीं है तो चाटेगा क्यों? है मन है, मन जिसे थूक देगा ना उसे चाट भी लेगा। क्यों चाट लेगा? भाई स्वार्थ है ना, स्वार्थ के कारण चाटना पड़े। तो यहाँ अब मन क्या कह रहा है? मन कह लो, ताऊ जी कह लो। मन क्या कह रहे? लल्ला हम तो बूढ़े, हम तो जाना पाएंगे, है जजमानों का पुरोहितों का बुलावा आया। वैसे तो पुरोहित बुलाएं, बच्चे को अगर डायरेक्ट बुला ले उन्हें तो लल्ला ये जाने नहीं देते लल्ला को। आज वही बच्चा जिसको कुएं में फेंक रहे हो तुम्हारा लल्ला बन गया। ये है मन। मन कैसे कहता नहीं मन के रूप अनेक, तो मन के तो क्योंकि मन इसीलिए कारण तो पकड़ नहीं आता ना। मन का अगर एक ही रूप हो तो हम मन को बहुत जल्दी पकड़ सकते। मन का अगर माया में एक ही रूप हो, सिर्फ क्रोध का रूप हो, हम मन को पकड़ सकते हैं। देखो जी ये मन प्रकट हो गया, क्योंकि क्रोध का रूप स्थूल रूप में तो सामने तो आएगा ही आएगा। मन का लालच का रूप हो, हम पकड़ लेंगे धीरे धीरे उसके लालच पने से, उसकी लालची उस प्रवृत्ति से कि ये देखो ये मन। पर मन के तो इतने अनेकों अनेक रूप है। अब मन कितना ही मीठा, वाणी में भी हुआ ना मन के ऊपर कि मन खारा, मन तीखा, मन मीठा, कुछ ऐसे एक चौपाई सी है। तो मन देखो कितना मीठा बन गया, एक बाप के समान, जैसा कि एक बाप को होना चाहिए। लल्ला हम तो बूढ़े, हम तो जान ना पाएंगे, ऐसा करो तुम ही चले जाओ। अब देखो जी सत तो हजूरी है, सत हजूरी है। बालक को इतने प्यार से ताऊ जी बोल रहे हैं, बालक के मन में तो कोई भ्रम नहीं है ना, बालक तो सत्य है, नन्हा सा बालक है। तो उसे कहा क्यों नहीं, ताऊ जी कह रहे हैं। उसी पल ताऊ जी का जैसे ही आदेश हुआ अपने कंधे पर खेस रखा, और ताऊ जी कितने प्यार से कह रहे हैं लल्ला ऐसे मत जाना, एक खेस भी साथ लेते जाना। वाह, ये तो ताऊ नहीं, ये तो पिताजी प्रकट हो गए ताऊ के अंदर। तो बच्चा तो उसी से एकदम हजूरी में चल पड़ा, चल तो पड़ा। कहाँ जाके बच्चे को एकदम बिजली की चमक की तरह ताऊ जी का मुखौटा उतर गया और ताऊ जी की पूरी पहचान हो गई। कैसे पता चला? सत, अपनी सत उसमें रहता है, मस्त मगन रहता है। सत को चालाकियां, होशियारियां, इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी तो लेना देना नहीं है। तो इसलिए सत को कभी एकदम ऐसे नहीं समझ आती है। जब बच्चा जंगल संध्या काल था, जब निकला भी, कौन सा बाप है जो संध्या काल में बच्चे को सूरज अस्त होने के समय घर से भेजेगा? चलो जी, निकला भी। अब ऐसा माहौल था उस जमाने में, ऐसा माहौल था, भेड़ियों का इतना आतंक था, इतना आतंक था कि दिन दिहाड़े भी बच्चों को गांव से भेड़िए उठाकर ले जाते थे। ताऊ जी की तो यही नीयत थी, जब दिन में भी बच्चे गांव से उठ जाते हैं, भाई रास्ते में जंगल पड़ता है, रात का रास्ता है, कोई ना कोई भेड़िया तो बच्चे को खा ही जाएगा। अब बुद्धिदास की क्या किल्लत, बुद्धिदास तो छोटा है, उसे तो बाद में निपट लेंगे, पहले इससे तो निपटे, झंडू दत्त से तो निपटे। तो मन ने तो इसलिए भेजा है, मन का एक मुखौटा है, मन को सिर्फ अपनी चाहना पूर्ति से मतलब है। मन को किसी से भी लगाव नहीं होता अपने आप को छोड़ के, मन की ये भी पहचान है। मन को किसी से लेना देना नहीं होता, मन सबका प्रयोग कर रहा होता है, इस्तेमाल कर रहा होता है। ये तो सत्य है जिसमें हर किसी में अपना ही रूप देख। सत्य कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? भाई दूसरा भी तो अपना ही रूप है, अपना ही तो प्रतिरूप है, अपनी तो छाया है। लेकिन मन, अब मन ने भेज दिया, बच्चा भी घना जंगल, अंधकार, रात का टाइम, और भाई भाई करता। देखो जी बड़ों बड़ों की भी रूह कांप जाए, कहने को हम जितने मर्जी कह दे जी हमें डर नहीं लगता। जब ऐसा माहौल, ऐसा समय, ऐसा वातावरण सामने हो, तो भाई ये तो छोटा सा बच्चा था। अब बच्चा तो था लेकिन बुद्धि तो थी, बुद्धि ने सोचा, बुद्धि प्रकट होगी,
बुद्धि ने सोचा भाई एकदम समझ आ गई कि ताऊ ने ऐसा क्यों किया। तो बुद्धि ने कहा भाई इस जजमानी को तो तू भाड़ में झोंक, अगर जान ही नहीं रहेगी बचेगी जजमानी का क्या करें, और छोटा सा भाई भी पीछे है। तो जजमानी परोताई तो गई भाड़ में। चुपचाप किसी तरह एक पेड़ की तने की, बड़े से तने की ऊपर चढ़कर रात रात काट ले, है सुबह होगा देखी जाएगी, पहले जान तो बचा। अब देखो जिसके गुलशन में छोटा सा फूल पैदा हो रहा है, नन्ना सा फूल, तो भाई वो सतगुरु रूपी माली, वो धनी रूपी माली क्या उसकी रक्षा में नहीं है क्या? है वो भी तो रक्षा में प्रकट हो जाएगा। और वाणी भी क्या कह रही है, वाणी क्या कह रही है, मैं माया में आऊंगा तो कैसे आऊंगा, भीख लेसी तुम माफक। प्रकट हो गया जी मानव, मानव प्रकट हो गया अचानक उसी जगह उसी समय उसी पेड़ के पास। तो भाई ये कौन था, ये वो था जो ये चाह रहा था, ओ मेरी सत आत्मा, ओ मेरे सत साथी, चल चल तो मैं साथ भी दूंगा सहारा भी दूंगा। वो साथी बन के सहारा बन के प्रकट हो गया, प्रकट हो गया। प्रकट होते ही उसने क्या कहा, भाई कहाँ से जाना। जैसे ही सहारा मिला, और हमने बिगनिंग में क्या पढ़ा था, सतगुरु चरण का आसरा, और सहारा मिलते क्या हो गया, लालन खिड़ी सामने। अगर हमें सतगुरु शरण मिल जाए, सतगुरु चरण मिल जाए, सतगुरु का सहारा मिल जाए, सतगुरु का संग और सानिध्य मिल जाए, तो भाई परम धाम क्या सामने ही सामने, मंजिल कोई दूर है। एक ही पलक में, पलक झपकते ही, पलक झपकते ही हितैषी मिलने की देर है ना। हितैषी किसे कहा गया, सतगुरु के अलावा क्या पूरी दुनिया में अभी अलग अलग सुंदर साथ अपने, जब हम जीवन के अलग अलग हमारे साथ जो कांड हो जाते हैं, तो उन जब उनका हम वर्णन करते हैं, तो भाई हितैषी के रूप में सबने महसूस किया। धनी देवचंद्र जी के जीवन में हितैषी के रूप में कौन आया, तो हितैषी तो वही है पूरी कायनात में, उसके अलावा हमारा कोई भी हितैषी नहीं है। माया के संगी साथी तो वे तेरे, माया के संगी साथी से कोई इनकार नहीं है, पर ये सारे संगी साथी हमारी आत्म से नहीं जुड़ रहे, अपने स्वार्थ से जुड़ रहे हैं। देखो पहले अगर सत्य के मार्ग पे चलना है, तो हमें सत्य को, सत्य से मुंह नहीं फेरना, हमें सत्य का सामना करना है। सत्य तो यही है, इस माया में कोई भी अपना नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अभी अनुभव नहीं हुए, अनुभव जब होते हैं तो और गहराई से समझ आ जाता है। तो ये जो मानव प्रकट हुआ, ये जो हितैषी प्रकट हुआ, ये उसी का ही तो रूप था, किसका, संगी साथी का, सहारा देने वाले का, उस धनी का ही तो रूप था। वो कहानी वो अनेकों अनेक रूप में सामने आए। देखो अब तक उसके कितने रूप सामने आए, सुमरू बना, बच्चा चोट से बचाया, चौधरी बना, कुएं से गिरने से बचाया, अब मानव बना, मानव बन के रहबर बन गया, पथ प्रदर्शक बन गया, राह दिखाने वाला बन गया, और मानव बन के निर्भयता दे गया, संग दे गया, सहारा दे गया, तो रास्ता बड़ी आसानी से पार हो गया। अब फिर क्या होता है, भाई ठीक है, माया है, माया है, माया अगर प्रहार करती है, तपाती है, परीक्षा लेती है, तो कुदरत के भी तो कुछ नियम है। नियम क्या है, जितना ज्यादा तपाया जाता है उतना ही खरा सोना हो जाता है। जितना ज्यादा हमारी माया में परीक्षा होती है,
ये सब हम अपनी बीतक से देखेंगे, बीतक के तराजू में भी तोल सकते हैं, उतना ही ज्यादा हम नवाजेंगे। अभी एक बहन कह रही थी कि जी मैं पहले बानी की तरफ नहीं लगी, अब फिर लगी, और फिर देखो कितने जोशों से लग गई। क्यों लग गई? छोटी मोटी जीवन में परीक्षा हुई, बच्चों से लगाव टूट गया। तो ये परीक्षाएं तो है। अगर परीक्षा होती है, तपाया जाता है, तो भाई वो हाजिर नाजिर भी होता है। परीक्षा होती है तो फल भी मिलता है। अमर जी की इतनी कड़ी परीक्षा, एकदम मौत सामने, रात को कुछ भी हो सकता था, है, लेकिन बचाने वाले ने तो बचाया। पर उस परीक्षा का फल भी तो मिलता है। दुनिया में भी जब हमारी परीक्षा होती है तो हम क्या होते हैं, अगली क्लास में चले जाते। तो इस परीक्षा का क्या फल मिला? फल मिला, क्या फल मिला? 19 रुपए, 19 रुपए और एक धड़ी लड्डू। किसको फल मिला? ऐसे को फल मिला जिसके पास एक दाना सूखा भी कनक का अपना नहीं, जो कि खेतों में अगर कनक सूखे दाने भी चाबने हैं तो खेतों में लोगों की जब कटाई हो जाती है तो कुछ दाने नीचे गिर जाते हैं, उस पे तो कोई चोरी नहीं मानी जाती है, तराज नहीं माना जाता। गिरे हुए या रास्ते में गिर गए या खेतों के आसपास गिर गए या उन्हें बलियों को झाड़ते समय गिर गए, उन दानों को उठाया हुआ है और उनसे अपना पेट पाला हुआ है। ऐसे को अब देखो नवाजा गया। 19 रुपए उस जमाने में, उस जमाने में 19 रुपए और 5 किलो लड्डू। जिस घर में रोटी नहीं, जिस घर में सब्जी नहीं, वहां पे मिठाई। वाह वाह भाई, कुदरत का कोई मुकाबला नहीं। धनी नवाजने में आए, झोली में नहीं समाता, अब झंडू की झोली में भी नहीं समा रहा। बाल सुलभ मन, पैर तो जमीन पे पड़ ही नहीं रहे, पैर तो पता नहीं, ओ हो क्या सतरंगी सपने मन बुन रहा है। मन कह रहा है भाई अगर रोज का एक एक लड्डू भी दोनों मिलके खाएंगे तो कितना ही दिन बीत जाएंगे। मन में भी ये बात उठ गई। इस समय झंडू का मन प्रकट हो गया। झंडू का मन, इस बच्चे का मन हमने आज तक प्रकट होते नहीं देखा, इतने दुख के परार हुए हैं, पर अब मन प्रकट हो गया। प्रकट ही नहीं हुआ, मन भ्रमित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। इस भ्रम में रास्ता ही भूल गए। अब मन क्यों प्रकट हो जाता है? मन प्रकट होता है माया जब सामने आ जाती है। हम बहुत ही सहज होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही निमाने होते हैं, लेकिन जो भाई अचानक माया का कोई भी हमारे पे वरदान रूप से, हम अगर दुनिया में के तो माया को वरदान ही तो माना जाता है, हम माया से नवाजे जाएं। कभी हमारी चाल, रंग, ढंग, उठना बैठना, बोलना चालना, चलना फिरना, अक्कड़ देखी है कभी? यहाँ अक्कड़ नहीं थी। यहाँ बस एक एक हमें बात को समझने के लिए है, ये लड्डू और ये पैसे भी जैसे ही माया का ये रूप एक बच्चे के हाथ में आया, देखो माया ने कैसे भ्रमित कर दिया। ये माया ने ऐसा भ्रमित किया, ऐसा भ्रमित किया, वो रास्ता ही भूल गया। रात के अंधकार में तो वो चल रहा है लल्लन खेड़ी की तरफ, और दिन के प्रकाश में लल्लन खेड़ी से अपने घर की ओर जाती दफा रास्ता ही भूल गया। क्यों भूल गया? माया के फेर में बैठ गया। बच्चा अपने वही मन की कपोल कल्पनाओं में बैठ के गिन तो लो, कितने लड्डू हैं, कितने दिन तक चल पड़े, कितने दिन हम आनंद से हैं, सारा भी पिछला जितना भी है, भाई को भी कुछ करना नहीं पड़ेगा, धरना नहीं पड़ेगा, अपना ढोर चराएंगे। और भाई की भी देखो, भाई का भी तो दुख लगता ही था, ये तो फिर भी बड़ा था, है। छोटे बच्चे को चून, कभी पानी, कभी गुड़, कभी ऐसे सूखे ही कनक के दाने दे देने, कुछ उसकी बल्ली कभी दे देनी मक्का की, है। जोर तो पड़ रहा था ना पालने वाले पे भी, माँ बन गया था ना, बाप बन गया था ना। झंडू दत्त किसका? छोटे से बुद्धिदास का। जोर तो पड़ ही रहा था। तो
इस माया के हाथ में आते ही माया की गिनती शुरू हो गई। अब हमें देखो, दिशा अगर भटकाता है खेल में, कितना आनंद का खेल था, अगर ना गिनती में पड़ता, ना माया के फेर में पड़ता, चुपचाप घर चला जाता। लेकिन माया ऐसा भ्रमित कर दे, ऐसा भ्रमित कर दे, इस दुनिया में भी, इस खेल में भी माया ने ही तो हमारी दिशाएं भटका दी। हमारे मुख किधर होने चाहिए थे और हमारे मुख किधर है? हमें किधर जुड़ना चाहिए था और हम किधर जुड़ रहे? अगर हम गलत या उल्टी दिशा की ओर जा रहे हैं तो क्या अपनी मंजिल की ओर पहुंचेंगे? क्या मंजिल को पा जाएंगे? क्या जाना तो बच्चे को है जुड़ोदा गांव की तरह, पर अब भ्रमित होके उलट दिशा में चल रहा है। ये नहीं है चल नहीं रहा, चल रहा है, लेकिन उलट दिशा में। तो भाई क्या जुड़ोदा पहुंच जाएगा? इसी एक बात से समझो, क्या दिन रात धर्म में लग नहीं रहे? क्या कौन ऐसा है जो नहीं लग रहा? दिन रात क्या नहीं हो रहा? क्या हम ज्ञान पुस्तिकाएं पढ़ नहीं रहे? क्या हम उनके मंथन कर नहीं रहे? क्या हम दूसरों से समझ नहीं रहे? क्या हम खुद अपने हृदय में विवेचन नहीं कर रहे, जान नहीं रहे? पर क्या हम पहुंच रहे हैं? अगर हमें लगे हम अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच रहे तो भाई वहीं रुक जाओ, उसी पल रुक जाओ, उसी क्षण रुक जाओ, उसी कदम को एक कदम भी आगे। पहले सोचो, विचार करो, मनन करो, भाई मेरा जो रास्ता है सही है क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ? जिस भी गुरु को, मैंने जिनसे भी तारतम लिया, जिनको भी गुरु माना, उनकी शरण में आके क्या मुझे प्राप्ति हो रही है? क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ? अपनी अध्यात्म की उड़ान को भी तो देखना है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ता सही है, फिर चलना थोड़ा है, फिर तो दौड़ना है। और देखो, ये बातें दूसरा नहीं बता सकता, ये खुद अपने ही भीतर, अपने ही साथ, अपने अंदर भी तो दृष्टा बन के रहना है। सिर्फ ये थोड़ा कि बाहर दुनिया में भी दृष्टा बनना है। दुनिया में दृष्टा बनेंगे तो हम दुनिया से बचेंगे, अपने में दृष्टा बनेंगे तो भाई हम धनी की ओर, हमारा मिलन का रास्ता, हमारे मिलन के पल और पास आ जाएंगे। जब अंदर का दृष्टा देखेगा, क्या देखेगा? भाई चल तो रहा हूं, उम्र तो इतनी होगी, घनी तो बीत गई, थोड़ी तो रह गई, पहुंच तो कहीं नहीं रहा, पर हमारा भी मन है अंदर, मैं है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि मैं गलत हो सकता हूं। मैं और गलत रास्ते पे चल रहा हूं, सो तर्क पेश कर देगा, बताने वाले को दुश्मन मानना शुरू कर देगा। सबसे बड़ा उसे वो दुश्मन लगेगा जो उसे सत राह की ओर अग्रसर करना चाहेगा। ये कौन होता है? ये कौन होता बताने वाला? तो भाई वो अपने गुरुओं के प्रति भी, बड़े शिष्य ऐसे हैं जो गुरुओं से भी मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि जो सतगुरु है वो चाटुकार नहीं है, वो तुम्हारा चापलूस नहीं है, वो मीठा मीठा नहीं बोलेगा, वो तुम्हारे मीठे मीठे अपने साथ कि अपने चेले चांटे जुड़े रहे, हाँ जी अच्छा जी, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। सतगुरु के पास तो दुत्कार है। वाणी में देखो, अगर वाणी की जो सत बातें, कितनी ही दुत्कार है, कितना ही खुद को भी और जीव को भी दुत्कारा भी गया है। वहां सत बोला गया है। क्यों बोला गया है? भाई जागृत करने के लिए। जिस माया की हम उलट दिशा में चल पड़े ना, तो हाँक नहीं लगाते पीछे से, भाई उधर नहीं, इंगे को आजा, इधर आजा। तो इसी तरह सत संदेश में भी ये वचन हमें पलटने के लिए कहते हैं। जहां हम चल रहे हैं, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, जिस ओर हम बढ़ रहे हैं, वहां से मुख मोड़ने को कहते हैं।
तो वही मन जो गलत दिशा में चल रहा है, अगर उसे संगी सहारा मिल जाए और मन अपनी मैं को समझ जाए कि भाई नहीं, दूसरा भी सही हो सकता है, इसकी भी सुन लो और 2 कदम चल के भी तो देखो। अगर इस रास्ते पे आनंद आता है तो बढ़ो, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती है क्या? तो मन अगर थोड़ा सा भी मनन करे और अपना मुख मोड़ ले, क्या करे? माया से मुख मोड़ ले और धनी से नाता जोड़ ले, तो देखो जीवन में कितना ही आनंद आ जाएगा। फिर जब दिशा भटक गए तो भाई जो संग है, अंग है, सहारा बन के खड़ा है, वो क्या भटकने देगा? क्या भटकने देगा? हमारा ध्यान, अभी एक सुंदर साथ कह रहा था ना कि हम तो चाहे उन्हें नहीं देख रहे, हमारे पास तारतम नहीं है, बानी नहीं है। जब उन बानी और तारतम के बिना हमें उनकी पहचान नहीं, उन्हें तो हमारी है, हमें तो पहचान नहीं है, मानते हैं। हम तो ना समझ है, हम तो खेल में विस्मृत हैं, हम तो भूले हुए हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हमारे ऊपर तो मन का आवरण आ गया। आवरण ऐसा है, पर्दा कहते हैं। अगर अब दिन के इस टाइम भी सूर्य उदय हो गया है, मैं अपने कमरे के पर्दे कर दूं तो मेरे लिए अंधकार ही है। तो हमारे पास मन का ऐसा आवरण होता है, हम तो अंधकार में ही है ना। प्रकाश तो गुरु है ना, सच्चा गुरु, सदगुरु। प्रकाश का रास्ता तो होगा। देखो, जब प्रकाश जैसे ही सूर्य उदय होता है, अंधकार कहाँ चला जाता है? क्या हम रात भर कोई डंडा लेके, लाठी लेके अंधकार को मारते रहते हैं कि अंधकार तू जा जा जा? नहीं, जैसे ही प्रकाश होगा, अंधकार स्वतः ही, तो इसी तरह जैसे ही सतगुरु शरण में जीव आता है, लगन वाला जीव, लागी वाला जीव, तो क्या होता है? सतगुरु शरण में आते ही उसे कुछ करना धरना नहीं पड़ता है। अब हमारे तो इतने विकार हैं, इतने अवगुण है। अगर तो मैं एक एक अवगुण को दूर करने में लग जाऊं, कई कई जन्म चाहिए। क्या हमने अपनी कामनाओं पर विजय पा लेंगे? क्या हम अपने क्रोध पे विजय पा लेंगे? क्या हम अपने लोभ पे विजय पा लेंगे? क्या हम इसमें अपनी मैं मेरी अहंकार को समझ पाएंगे? नहीं। सतगुरु ऐसा प्रकाश है कि हमारे जीवन में आते ही हमें पता ही नहीं चलता हमारी ये चोर कैसे, किस तरह इस तन पे जो डाका डाल रहे थे ना, तन के अंदर, कहां से, किस रास्ते से भाग जाते हैं। लेकिन सतगुरु भी तो अनेकों अनेकों रूप में सामने आ रहे हैं। साक्षात सतगुरु तो देखो बहुत बड़भागी नसीब से साक्षात भी हो और सतगुरु भी हो। लेकिन सतगुरु सूक्ष्म रूप में, अपने वचनों के रूप में, अपने संदेश के रूप में रास्ता तो रहबर हर पल दे रहा है। जैसे अलग अलग रूपों में नन्हे से बालक को रास्ता भी दिया जा रहा है, बचाया भी जा रहा है। अब बालक फिर भटक गया, अब कौन प्रकट हो गया? कितनी हैरानगी की बात है। दूर दूर तक कोई नहीं होता, इस समय भी दूर दूर तक कोई नहीं। संध्या काल सिर पे है, बालक के मन में फिर भ्रम हो रहा है, क्या आज रात फिर जंगल में काटनी पड़ेगी? क्यों काटनी पड़ेगी भाई? क्यों काटनी पड़ेगी? तेरा वली वारिस तो तेरे सिर पे है, तेरा रहबर तो तेरे सिर पे है, उसकी तरफ भी तो पलट के देख। प्रकट हो गया, अब प्रकट हो गया गडरिये के रूप में।